हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास है उसमें हम स्कूल व्याख्याता, रीट और जितनी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे, उन सब के परिप्रेक्ष्य में हम आज चर्चा करेंगे बाल विकास भाग प्रथम की। तो देखो, सबसे पहले हम एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे वृद्धि और विकास की संकल्पना। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब देखो, मात्रात्मक जो वृद्धि होती है ना, केवल मात्रा की बात की जाती है। देखो, मात्रात्मक व्यक्तिगत रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं, केवल मात्रा बढ़ती है तो उसको बोलते हैं वृद्धि। क्या बोलते हैं? वृद्धि। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं। तो देखो, ये पहली बात हो गई, पहला ही जो कथन है वो सही नहीं है। वृद्धि और विकास पर्यायवाची नहीं है। देखो, वृद्धि में केवल मात्रात्मक वृद्धि देखी जाती है, विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन देखे जाते हैं, इसीलिए पर्यायवाची नहीं है। देखो, इसके बाद में आगे के स्टेटमेंट भी देखते हैं। तो वही अपना आंसर तो ये हो जाएगा, वृद्धि में विकास पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद में देखो, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित होता है, बिल्कुल सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है। जैसे एक आदमी की उम्र होती है, जैसे 30 साल हो गए, उसके बाद में है ना, शरीर में ना वृद्धि नहीं होती है, क्षरण होने लग जाता है। लेकिन विकास जो है ना, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, तो ये भी बात सही है। जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे विकास भी होता है। तो तीनों कथन सही है, केवल गलत कथन यही था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या चीज़ प्रभावित करती है? देखो, वंशक्रम भी प्रभावित करता है, कि मतलब कौन से कुल में वो पैदा हुआ है, वहाँ पे कैसे लोग हैं, हष्ट पुष्ट हैं कैसे, है ना। और वातावरण भी बहुत प्रभावित करता है। जैसे वो थार के रेगिस्तान में पैदा हुआ है या तटीय इलाकों में पैदा हुआ है, तो वंशक्रम और वातावरण जो है ना, दोनों ही बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अतः इसका आंसर जो डी अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा, वंशक्रम और वातावरण दोनों बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखो, आपको कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिमाण है। देखो, ये बात वृद्धि नहीं है, अगर विकास कहता तो सही हो जाता। विकास जो है अधिगम और अनुभव का क्या है? परिणाम है। तो ये बिल्कुल बात सही नहीं है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, अपने को सही चुनना है। वृद्धि कोशिकाओं और अवयवों के आकार में परिवर्तन है, ये बात बिल्कुल सही है। वृद्धि जो होती है ना, मतलब कोशिकाओं में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा बोर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। देखो, ये भी गलत बात है। वृद्धि का तो मापन किया जा सकता है, विकास का मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक नहीं है, मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है। तो इसका जो सही जो कोटेशन है ना, वो सही है दूसरा, वृद्धि कोशिकाओं और अवयवों के आकार में परिवर्तन, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखो, पहला देखते हैं, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, तो बिल्कुल सही बात है, मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, तो देखो, हाँ, देखो, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है ना। और वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। देखो, कार्य क्षमता में जो परिवर्तन होता है ना, वृद्धि और विकास दोनों के कारण होता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखो, तीसरा है, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, मतलब मैच्योर हो गए उसके बाद में ना वृद्धि होना बंद हो जाती है। देखो, सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान करती है, अगर देखो वृद्धि नहीं होगी तो विकास कैसे होगा, इसीलिए ये कथन भी सही है। तो गलत जो कथन है, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, तो वो विकास के कारण होता है कार्य क्षमता में परिवर्तन। अगर आप गुणात्मक रूप से परिपक्व नहीं, केवल शरीर ही बढ़ गया, तो वो सही नहीं है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है। तो व्यवहार में मात्रात्मक जो परिवर्तन है वो वृद्धि होती है। तो ग्रेड सेकंड 2022 संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया था ना। अब देखो वृद्धि और विकास को पूरे तरीके से देखते हैं। देखो वृद्धि से अभिप्राय मानव के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होने वाले भौतिक, दैहिक या शारीरिक परिवर्तनों या बढ़ोतरी से। वृद्धि से मतलब क्या होता है कि मानव का जो जीवन काल में उसमें एक निश्चित समय में यानी उसके भौतिक, दैहिक या शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं ना उसमें बढ़ोतरी होती है, जिसको हम माप सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं वृद्धि। उसको क्या बोलते हैं? वृद्धि। देखो इसके कहता है कि वृद्धि के अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। वृद्धि में कौन से परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन। इसके बाद में देखते हैं वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है जो संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है। वृद्धि क्या है? मतलब कोई व्यक्ति है उसके विशिष्ट पक्ष, जैसे वो चाहे शारीरिक हो सकता है या मानसिक। शारीरिक पक्ष कोई विशिष्ट पक्ष है, मतलब शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है जो संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है, मतलब उससे उसकी संरचना में क्या परिवर्तन होता है। वृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय, मतलब मैच्योरेशन, परिपक्वता तक ही होती है। मतलब ऐसे नहीं कि जिंदगी भर वो बढ़ाई जा रहा है, विशालकाय हो गया। तो वृद्धि जो है ना एक निश्चित समय तक, मतलब मैच्योरेशन तक, परिपक्व काल तक ही होती है। वृद्धि का मापन मात्रात्मक या अवलोकन किया जा सकता है। देखो वृद्धि का आप मापन भी कर सकते हैं, मात्राकरण भी कर सकते हैं, भाई कितना बढ़ गया, और उसको अवलोकन से बता भी सकते हैं कि मतलब ये क्या होता है। वृद्धि जो है ना हमेशा धनात्मक होती है, जैसे वजन हो गया, लंबाई हो गया, किसी का वृद्धि है ना ऋणात्मक नहीं होती, वो तो ह्रास हो गया फिर, है ना। वृद्धि क्या होती है? धनात्मक होती है, जैसे लंबाई हो गई और वजन हो गया। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, विकास। विकास का अर्थ है, देखो विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है उसको भी विकास कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात नहीं है। देखो विकास क्या होता है? दूसरा कथन कहता है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। तो ये भी पूरी बात नहीं है। तो देखो इसका सही जवाब है अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है। देखो सही, इसका सही जवाब है अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है उसको विकास कहते हैं। डी ऑप्शन कहता है कि परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर। तो इसमें देखो अभिप्रेरणा और जोड़ना पड़ेगा। तो पूरा जो जवाब है ना सी ऑप्शन में ही है। देखो विकास क्या होता है? देखो पूरा देखते हैं विकास क्या होता है। देखो विकास से अभिप्राय है व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में, मतलब गर्भ से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी पक्षों के, जैसे कौन कौन से पक्ष हो गए? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सभी प्रकार के परिवर्तनों से हैं। मतलब कि शारीरिक पक्ष तो परिपक्वता तक होगा, उस जिसको अपन वृद्धि कहते हैं, लेकिन मानसिक और सामाजिक जो है वो परिवर्तन है, वो जीवन काल चलेगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। वृद्धि नेक्स्ट है वृद्धि एवं ह्रास, जो मात्रात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी। देखो क्या कहना चाहता है? सभी प्रकार के जो परिवर्तन है ना, वृद्धि हो या ह्रास हो, उनको अपन बोलते हैं विकास बोलते हैं। तो देखो विकास जो होता है ना, जो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। देखो इसके बाद में देख रहे हैं विकास व्यक्ति के आकार, रूप, ढांचे आदि में परिवर्तन है। आकार, रूप, ढांचे में परिवर्तन है जो कार्य कुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप घटित होता है। विकास क्या है कि व्यक्ति के आकार, रूप और ढांचे में क्या है? परिवर्तन है, जो कार्य कुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घटित होता है। देखो विकास जो है वो उत्तरोत्तर परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। विकास जो है परिवर्तनों की क्या है? उत्तरोत्तर श्रृंखला है, प्रोग्रेसिव सीरीज है, जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। फ्रॉम वोम्ब टू टोम्ब, इसको ऐसे बोलते हैं। विकास कहाँ से चलता है? वोम्ब से चलता है, टोम्ब तक चलता है ना। तो ये होता है विकास। देखो इससे आगे बात करते हैं। विकास जो है ना वो पूर्व कथनीय है,
क्रमबद्ध है, संगत है और उत्तरोत्तर परिवर्तनों का प्रारूप है। देखो आप बता सकते हो कि भाई विकास की कौन सी होता है, पहले आदमी बालक बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर युवा अवस्था आती है। तो विकास जो है ना पूर्व कथन है, पूर्व कथन आप बता सकते हो कि भाई ये क्या आएगा, क्रमबद्ध होता है। ऐसा नहीं कि भाई जवानी से सीधा बाल्यावस्था से सीधा बुढ़ापा आ जाए ना, क्रमबद्ध है, संगत है और उत्तरोत्तर परिवर्तनों का क्या है, एक प्रारूप है जिसमें अभिप्रेरणा, अधिगम और अनुभव और परिपक्वता सहायक होते हैं। देखो विकास में क्या क्या सहायक है, अभिप्रेरणा भी चाहिए, मोटिवेशन भी ज़रूरी है, लर्निंग भी ज़रूरी है, अधिगम भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस अनुभव भी ज़रूरी है, परिपक्वता, ये सब सहायक होते हैं विकास में, है ना। देखो इसके बाद में देखो तो यहाँ पे उस प्रश्न के बारे में बता रहा था जो अपन ने पढ़ लिया वैसे, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ सकते हैं। वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो क्या कहलाते हैं। तो हमने बताया था विकास जो होता है ना क्रमबद्ध होता है, पूर्व कथनीय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकास। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकास। मतलब विकास ऐसे परिवर्तन है जिनके होने की जो दिशा एक निश्चित दिशा होती है और जिनका पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध होता है, तो उसको बोलते हैं विकास। देखो यहाँ पे सारा अपन डिटेल से पढ़ते हैं। विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तित होता है। अल्पकालिक बीमारी के कारण आए परिवर्तन विकास नहीं कहलाते। मतलब जान लो 2 दिन तक कोई बीमार हो गया तो उसके कारण से उसके जो व्यवहार में परिवर्तन आ गया, उसको अपन विकास नहीं कहेंगे। विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते। मतलब जब विकास होता है तो आदमी में सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते हैं ना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। ये परिभाषा किसने दी, मतलब ये परिभाषा किसने दी कि जो विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है। मतलब ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित हैं जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर सुव्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईबी हरलोक ने। ईबी हरलोक ने कहा कि जो विकास है ना, विकास क्या है, ईबी हरलोक ने क्या कहा, विकास क्या है, विकास जो है अपेक्षाकृत अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता अपितु प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। ये विकास होता है, ऐसा हरलोक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया, तो इसका सही जवाब है वुडवर्थ। देखो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। बहुत अच्छी परिभाषा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये परिभाषा किसकी है। देखो आपको नवीन विशेषताएं दिख जाएं, योग्यताएं दिख जाएं, तो उसकी परिभाषा है हरलोक की। देखो आपको कीवर्ड्स चुनने पड़ेंगे, किसकी क्या परिभाषा है। तो देखो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं आ जाएं तो वहाँ पे आप कहोगे वो परिभाषा किसकी है, हरलोक की। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं के प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है, हरलोक का है। हाँ जी, अब देखो कुछ परिभाषाएं देखते हैं विकास से संबंधित परिभाषा। सबसे पहले हरलोक की परिभाषा, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कीवर्ड्स है हरलोक का। विकास के फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। इसके बाद में गैसेल का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। गैसेल की परिभाषा है विकास अभिवृत्ति के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। मतलब देखो विकास क्या है, अभिवृद्धि का जो संप्रत्यय कॉन्सेप्ट है
की अपेक्षा क्या है, अधिक व्यापक है। मतलब ये कहता है कि मतलब वृद्धि से भी ज़्यादा व्यापक शब्द है, अधिक व्यापक है। और गैसेल की परिभाषा में देखो, इसका अवलोकन, मूल्यांकन और कुछ सीमा तक तीनों रूपों जैसे शारीरिक रचना, शरीर क्रिया, विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक रूप से मापन किया जा सकता है। कहता है कि मतलब गैसेल कहता है कि जो विकास है ना वो बियॉन्ड द ग्रोथ है, मतलब अभिवृद्धि के संप्रक्ष है ना, संप्रत्य अपेक्षाकृत उससे अधिक व्यापक शब्द है ना। इसमें अवलोकन हो गया, मूल्यांकन हो गया और कुछ सीमा तक है ना, तीनों रूपों जैसे शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक, विज्ञान और व्यवहार परक में इसका क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। देखो, व्यवहारात्मक संकेत ही विकास में के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। तो क्या कहते हैं कि व्यवहारात्मक जो संकेत हैं वो विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं जी। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज और छोटा करना पड़ेगा। देखो गैसेल क्या कहता है, गैसेल कहता है कि गैसेल क्या कहता है कि विकास जो है ना, अभिवृद्धि का जो संप्रत्य है उससे अधिक व्यापक है, उससे क्या है, अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन और कुछ सीमा तक तीनों रूपों जैसे शरीर रचनात्मक हो गया, शरीर क्रियात्मक, विज्ञानात्मक हो गया, व्यवहारात्मक हो गया, इसका क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक है। व्यवहारात्मक जो संकेत है ना वही क्या है, विकास के सर्वाधिक परिचायक है। इसके बाद में देखो हर्बर्ट सोरेनसन की परिभाषा देखते हैं। देखो हर्बर्ट सोरेनसन की परिभाषा क्या है, विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना और स्वरूप में हो रहे गुणात्मक और परिणामात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। देखो सारा मिक्सिंग हो गया। देखो क्या कहता है हर्बर्ट सोरेनसन, क्या कहता है, विकास का अभिप्राय परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया है। पहली बात, जो संरचना और स्वरूप में हो रहे गुणात्मक और परिणामात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। तो देखो विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। देखो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया कहता है हर्बर्ट सोरेनसन, संरचना और स्वरूप में हो रहे गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप अभिवृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन को विशिष्ट द्योतक बताया है हर्बर्ट सोरेनसन ने। देखो ऐसी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, बहुत लंबी परिभाषा है। देखो ईरा गार्डन ने विकास की क्या परिभाषा दी है, व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से हो जाता है और वह तब तक चलती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। अर्थात विकास आत्मबोध, पूर्ति, अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। ईरा गार्डन ने क्या बताया, विकास क्या है, प्रारंभ इसका जन्म से होता है और व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं करता तब तक चलती रहती है ना। और आत्मबोध, पूर्ति, अधिगम, संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। देखो इसके बाद में देखो फ्रैंक की परिभाषा देखते हैं। फ्रैंक की देखो, अभिवृद्धि कोशीय गुण है, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो अभिवृद्धि है, और विकास उन अंगों का संगठन है जिनमें अभिवृद्धि और विभिन्नता द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये हो गया फ्रैंक की परिभाषा। देखो कोशीय गुणन, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो अभिवृद्धि है, और विकास उन अंगों का संगठन है जिसे अभिवृद्धि और विकास द्वारा क्या किया गया है, निर्मित किया जाता है। अब देखो वुडवर्थ की परिभाषा बहुत शानदार है। विकास क्या है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। ये वुडवर्थ की परिभाषा है, वुडवर्थ, है ना। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विकास प्रक्रियाओं की
निरंतरता का सिद्धांत, देखो क्वेश्चन को देखते हैं। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? देखो, विकास प्रक्रियाओं का जो निरंतरता का जो सिद्धांत है ना, विकास प्रक्रियाओं के जो निरंतरता का जो सिद्धांत है, मतलब केवल इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी जो परिवर्तन है वो आकस्मिक नहीं होता। भाई एक अचानक नहीं होता है, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आदमी अचानक जवान नहीं होता, अचानक बूढ़ा नहीं होता। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। स्किनर महोदय ये कहना चाहते हैं विकास जो होता है ना, वो निरंतरता का इन्होंने सिद्धांत दिया और इसमें बताता है कि व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक नहीं होते, अचानक नहीं होते हैं, बिल्कुल निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। देखो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले गैरिसन की परिभाषा देखते हैं। गैरिसन क्या कहते हैं? जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं और यह परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। इसे विकास का सिद्धांत कहते हैं। देखो क्या कह रहा है गैरिसन और अन्य। गैरिसन कहता है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ जो परिवर्तन है उसमें हम कुछ परिवर्तन देखते हैं और जो परिवर्तन है कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। ये जो परिवर्तन है वो कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं स्किनर। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत है। विकास क्या है? प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत है। स्किनर कहता है प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत है विकास, और इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है, भाई अचानक नहीं होता है। विकास क्या है? स्किनर कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसकी गति कभी तीव्र कभी मंद होती है। जैसे किशोरावस्था में गति तीव्र होती है, फिर वृद्धावस्था में मंद हो जाती है। इसकी गति जो है ना कभी तीव्र और कभी मंद होती है। तो ये स्किनर महोदय ने ऐसी बात कही है। हाँ जी, देखो नेक्स्ट परिभाषा है डगलस व हॉलैंड की। डगलस और हॉलैंड की परिभाषा क्या कहता है? विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। मतलब जो विकास की जो गति है ना अलग अलग आदमियों की, उसमें क्या होती है? भिन्नता होती है। भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। और ये जो भिन्नता है ना विकास के संपूर्ण, जैसे मान लो कोई आदमी तेज़ी से बढ़ गया, कोई ग्रेट खली की तरह बिल्कुल और भी लंबा बढ़ गया, कोई राजपाल यादव की तरह बिल्कुल छोटा रह गया। तो देखो अलग अलग व्यक्तियों की जो विकास की जो गति होती है ना वो क्या होती है? भिन्न होती है, अलग अलग होती है। और ऐसा नहीं है कि भाई जैसे राजपाल है या खली है तो उसके जो भिन्नता है ना वो उसकी पूरे जीवन में रहेगी दूसरे व्यक्ति से, तो संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। इसके बाद में स्किनर की परिभाषा देखते हैं। स्किनर क्या कहता है? यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। मतलब वंशक्रम डिपेंड करता है, इसका मतलब है ऐसे कहना चाहता है। इस प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन में प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण और गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को क्या कर सकते हैं? कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। मतलब वंशक्रम के और वातावरण को है ना स्किनर ने प्रभावी माना है। इसके बाद में गैरिसन और अन्य की परिभाषा क्या कहती है? शरीर संबंधी जो दृष्टिकोण है व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। देखो गैरिसन और अन्य क्या कहते हैं कि शरीर संबंधी जो दृष्टिकोण है व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास और सामंजस्य और परस्पर संबंध पर क्या करता है? बल देता है। इसके बाद में हरलोक की परिभाषा है। विकास लयात्मक रैंथेमिक होता है और नियमित नहीं। मतलब
कभी तो ज़्यादा विकास होता है, कभी कम होता है, एकदम रेगुलर नहीं होता है। मतलब जैसे किशोरावस्था में ज़्यादा होता है तो वो रेंथेमिक मतलब परिस्थितियों के अनुसार होता है, अवस्था के अनुसार होता है, नियमित नहीं होता है, ऐसा हरलोक साहब कह रहे हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, थोड़ा सा इसका साइज छोटा करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी वृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं, कहलाते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, दोबारा से समझते हैं कि मतलब वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं तथा उस पर आनुवंशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं। मतलब जो आनुवंशिकी से जो अपने को ब्लूप्रिंट से जो आनुवंशिक रूपरेखा मतलब जेनेटिक जो ब्लूप्रिंट से है ना, वो डिसाइड होते हैं, जो हमारी वृद्धि और विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। उसको क्या कहते हैं, उत्पन्न करते हैं, कहलाते हैं। उसको अपन बोलते हैं मैचुरेशन या परिपक्वता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिपक्वता। देखो नेक्स्ट है, देखो परिपक्वता के बारे में देखते हैं। परिपक्वता क्या कहती है? परिपक्वता वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं और मुख्यतः उस आनुवंशिक रूपरेखा या उस जेनेटिक ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी वृद्धि और विकास में समानता उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? परिपक्वता। जैसे दांतों का आना, चलना शुरू करना, ये मैचुरेशन है, परिपक्वता है ये, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सत्य कथन को छांटिए। सत्य कथन कौन सा है इसमें? देखो ये है, पहला कथन है कि बच्चे परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं हैं तो भी अधिक प्रयास द्वारा उनके समस्त विकासात्मक प्रक्रिया के व्यवहारों को दृष्टिगत किया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि मतलब बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि मतलब अधिक प्रयास के द्वारा उसके समस्त जो विकासात्मक जो प्रक्रिया के जो व्यवहार है उनको मतलब वो अचीव कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। जब तक आप 10वीं के बच्चे को है ना, आप आईआईटी की पढ़ाई कराओगे, एक 5th क्लास के बच्चे को आईआईटी की पढ़ाई कराओगे तो वो कैसे होगा? हालांकि इसके रेयर केस हैं, तो मतलब इसमें है ना परिपक्वता को इग्नोर नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि परिपक्वन की प्रक्रिया अंदर से प्रस्फुटित होती है और ये आंतरिक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता है के अनुसार घटित होती है। बिल्कुल सही बात है। परिपक्वता जो है वो अंदर से प्रस्फुटित होती है, आंतरिक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी। मतलब जैसे एक भैंस है वो 15 साल जीती है, एक मनुष्य 100 साल जीता है, एक मच्छर है 1 दिन, एक मक्खी है वो 1 दिन जीती है। तो आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता है के अनुसार ही घटित होती है। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो ये बी जो ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या कह रहा है कि परिपक्वन के आधार पर परिलक्षित होने वाले परिवर्तन जो है वो अंदर से प्रस्फुटित होते हैं। यदि व्यक्ति परिपक्वन की दृष्टि से तैयार नहीं है तो प्रयास करने के बावजूद विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप परिपक्व ही नहीं है उस चीज़ को, तो उसके बावजूद प्रयास करोगे तो भी आप उस विकास को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रजाति विशिष्ट परिवर्तन क्रम विकास कहलाता है। देखो प्रजाति विशिष्ट जो परिवर्तन है, कोई प्रजाति विशेष में जो परिवर्तन होते हैं उसको क्रम विकास कहते हैं। क्रम विकास अत्यंत धीमी गति से होते हैं। जैसे आदि वानर से मनुष्य की उत्पत्ति में लगभग 14 मिलियन वर्ष लग गए थे। जैसे एक आदि मानव था, उससे मनुष्य बनने में है ना 14 मिलियन वर्ष लगे थे। तो ये विकास का जो क्रम है बहुत स्लो है, कहने का मतलब ये है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें से आपको असत्य कथन को छांटना है।
देखो दोबारा थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा ही कर लेते हैं। देखो इसमें से आपको असत्य कथन को छांटना है। देखो अभिवृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। अभिवृद्धि जो है ना, ये शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, लेकिन जो विकास है उसके संपूर्ण जो पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उन पक्षों में परिवर्तन को बताता है। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात है अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होती है। जैसे मान लो आदमी बढ़ रहा है तो 40 साल तक बढ़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में तो उसकी जो बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो रुक जाएगी। परंतु जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली कैसी एक क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है। तो बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद में तीसरा कोटेशन क्या कहता है, विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में संभव नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि विकास जो है ना सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में संभव नहीं। ऐसा कह रहा है कि जब तक आदमी है ना पूरी तरह से बढ़ न जाए तब तक विकास नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि विकास जो है वो गुणात्मक प्लस मात्रात्मक होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ मात्रात्मक रूप से कम हो जाए लेकिन गुणात्मक रूप से ज़्यादा हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो इसीलिए विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में संभव है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष और विकास जो है व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड फर्स्ट 2022 में क्वेश्चन आया था। देखो ग्रेड फर्स्ट 2022 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है। वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत कौन सा नहीं है। देखो वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है। तो पहला है देखो अभिवृद्धि एवं विकास वंशक्रम और वातावरण के गुणज होते हैं। बिल्कुल सही बात है। विकास जो होता है कह सकते हैं विकास कह सकते हैं या अभिवृद्धि कह सकते हैं, ये वंशक्रम और वातावरण के गुणनफल होते हैं। सही बात है बिल्कुल। सॉरी हाँ। देखो दूसरा कथन है कि अभिवृद्धि और विकास जो है ना सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। हाँ, जैसे आदमी है ना पहले ना हाथ पैर हिलाना, जैसे एक बच्चा है छोटा, पहले सबसे पहले अपने हाथ पैर हिलाएगा, फिर धीरे धीरे उसका अंगुलियों पे कंट्रोल होता है। सीधा थोड़ी ना है कि भाई सीधा अंगुलियों पे कंट्रोल हो गया। तो अभिवृद्धि और जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल सही बात है। विकास कंपनसेटरी होता है, शक्तिपूरक होता है। तो ये बात बिल्कुल सही बात नहीं है। विकास सहसंबंधात्मक होता है। तो हाँ, मतलब विकास नहीं हो रहा तो उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, है ना। देखो इसमें बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन वृद्धि और विकास के बारे में सत्य है। देखो कहता है सत्य कथन अपने को छांटना है। देखो सत्य कथन छांटना है। सत्य कथन सत्य कौन सा है ना, वृद्धि मनोवैज्ञानिक है, विकास भौतिक है। बिल्कुल उल्टा हो गया। देखो विकास मनोवैज्ञानिक है जबकि वृद्धि जो है ना भौतिक है। ये हो गया, ये सत्य कथन नहीं है, असत्य है। देखो कैसा कथन है ये, असत्य कथन है ये। देखो इस बार सही है, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। ये सत्य कथन है, बिल्कुल सही है। वृद्धि और विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, ये बात भी गलत हो गई। वृद्धि और विकास दोनों भौतिक है, ये भी बात गलत हो गई। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अपना।